देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है देखो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस बोल के जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, छोटा सा ही है, अगर टाइम बचेगा तो वेरिएशन भी कर लेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस, ये देखो ये तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम डिस्टेंस का क्या होता है, अगर हम लोग कहीं ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो अगर बोल रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, अब टाइम डिस्टेंस के साथ स्पीड का कंसेप्ट भी है यहाँ पर। ये देखो यहाँ फॉर्मूला दिखेगा, देखो स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है। अगर हम लोग ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर हमारा स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस तो वही रहेगा। मान लो यहाँ से चल के वीआईपी रोड तक जाना है, अब डिस्टेंस वही है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो किसी को 5 मिनट लगेगा, किसी को 8 मिनट भी लग सकता है, अपने स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। वही है टॉपिक। टाइम एंड डिस्टेंस हैव ए मैथमेटिकल रिलेशन विद स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस का मैथ्स में क्या होता है, स्पीड के साथ रिलेशन। वैसे रियल लाइफ में भी तो है, देखो ना मैथ्स का क्योंकि टाइम और डिस्टेंस ये अपने स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड के ऊपर डिपेंड करके टाइम कम या ज्यादा लग सकता है, डिस्टेंस कितने कम टाइम या ज्यादा टाइम में कवर कर पाएंगे। देयर एग्जिस्टेड डिपेंडेंस ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ऑन ईच अदर। हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। वही तो हम लोगों ने देखा कि स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा। तो सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। या फिर ऑपोजिट, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस को भी कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। इन केस द डिस्टेंस इज स्पेसिफाइड इन किलोमीटर, द टाइम टेकन टू कवर वुड बी इन आवर्स। नॉर्मली बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस क्वेश्चन में किलोमीटर दिया हुआ है तो हमें टाइम आवरली लेना चाहिए। ठीक है, देन द यूनिट ऑफ स्पीड वुड बी गिवन इन किलोमीटर पर आवर। मतलब अब इसका यूनिट फिर क्या आएगा, मतलब अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इतना किलोमीटर जाने में इतना घंटा लगता है, तो हम लोग को स्पीड कैसे निकालना पड़ेगा, फिर स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ये बोल रहा है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, सपोज डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो नॉर्मली जो टाइम है वो हमें सेकंड में देगा। ठीक है, नॉर्मली नहीं देगा तो जैसा क्वेश्चन देगा वैसा करेंगे। तो स्पीड को कैसे बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है एक सेकंड में कितना मीटर जा रहे हैं, एक घंटे में कितना किलोमीटर जा रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ऐसे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसको वैसे याद करने का जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन के साथ देख लेंगे कि क्या याद करना है क्या नहीं करना है। या फिर देखो एक ही फॉर्मूला है, उससे अलग अलग चीज किया हुआ है। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और टाइम इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये नीचे आ जाएगा। देखो वही चीज लिखा हुआ है। फिर स्पीड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब तीन अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही से तीन चीज बना हुआ है। ठीक है, और हमें मेनली फॉर्मूला ही अगर याद रखना है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आता है वो ये याद रखना चाहिए। अब जो भी याद रखो, ये याद रखोगे तो ये निकाल लोगे, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों होता है, देखो क्योंकि मान लो हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर 10 आवर्स में कितना किलोमीटर कवर करेंगे, मतलब एक घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हो गया, तो 10 घंटे में कितना किलोमीटर जाएंगे, ज्यादा जाएंगे ना। तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो वही तो डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस आया ना कि 100 किलोमीटर जाएंगे, तो डिस्टेंस कैसे निकाला, 10 इंटू 10। एक 10 क्या था, आवर था, जो कि स्पीड को बताएगा। एक 10 क्या था, किलोमीटर था, जो कि सॉरी एक था हम लोग का 10 किलोमीटर, और एक था हम लोग का 10 आवर्स, 10 घंटे में। हाँ, तो टाइम एक क्या हो गया, ये आवर जो है वो टाइम बताएगा, किलोमीटर जो है क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है। अब कोई भी एक चीज याद रखो तो उससे कुछ भी ट्रांसफर करके निकाल सकते हो, तो कुछ भी याद रख सकते हो। जैसे यही लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, ये अब इससे बाकी सब निकाल सकते हैं हम लोग। तो यही एक याद रखो, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाए।
अच्छा, अब इस पे जो क्वेश्चन है, बस ये टॉपिक यहाँ पर इतना छोटा सा ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन तो कर चुके हैं, यहाँ से देखेंगे। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी एन्युटी जो अभी अभी हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया उसका है। यहाँ से पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। देखो बोल रहा है व्हेन ए बाइक हैड ट्रेवल्ड फॉर 78 किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब बाइक 3 घंटे में 78 किलोमीटर जाता है, नहीं सिर्फ 3 आवर्स नहीं, 3 आवर्स 45 मिनट्स में 78 किलोमीटर जाता है इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस वुड बाइक ट्रेवल्ड इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में बाइक कितना किलोमीटर जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में भी लगा सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो बोला है कि 3 आवर्स 45 मिनट्स में 78 किलोमीटर जाएगा, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। 3 आवर्स 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 78 किलोमीटर ट्रेवल्ड, 78 किलोमीटर। अच्छा, और हम लोग को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये पूछा है। तो 3 आवर्स 45 मिनट्स को क्यों ना हम लोग मिनट्स में कर ले, क्योंकि 2 यूनिट है, 2 यूनिट से तो नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी एक यूनिट करना चाहिए। तो 3 आवर्स 45 मिनट्स में 3 आवर्स 45 मिनट्स इक्वल टू कितना मिनट होगा वो निकालना चाहिए। तो वो निकालो कितना होता है। तो थोड़ा इधर हटा के लिखते हैं, इन 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो 3 आवर्स 45 मिनट्स मतलब कितना मिनट होगा, 3 आवर्स मतलब 3 × 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 180 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, तो ये हो जाएगा कितना होगा ऐड करने से 2 to 5, ठीक है, 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो 225 मिनट्स में कितना ट्रेवल करता है, 78 किलोमीटर। तो 1 में कितना करेगा, अगर यूनिटरी मेथड करोगे तो 78/2 to 5, ठीक है, कम करेगा तो 2 आवर्स। अब 2 आवर्स मतलब कितना ये होता है मिनट्स होता है, इसको भी मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे। 2 आवर्स का मतलब 2 × 120 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना आंसर मिल जाएगा। तो 78 2 to 5 × 120 किलोमीटर, तो देख लेते कितना होता है। 41.60 किलोमीटर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। एग्जाम में इतना कुछ लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करोगे हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने भी ऐसे लिख दिया 61.60, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड, अगर चाहो तो फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। तो उस पे करने जाएंगे बार बार, उस पे ये सब चेंज करने में तो टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए यूनिटरी मेथड से कर दोगे तो ये सबसे आसान तरीका होता है बिना फॉर्मूले के। अच्छा, ये हम लोग का 61 वाला हो गया। ये एकदम जैसे हम लोग फ्री फोर में जैसा क्वेश्चन करते हैं ना, उस लेवल का होगा ये वाला टॉपिक। अब 62 देखो, 62 में बोला है ए साइकिल ट्रेवल ए डिस्टेंस 300 मीटर इन एवरी सेकेंड। साइकिल कैसे जाता है, 300 मीटर इन एवरी सेकेंड, मतलब 300 स्पीड क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसका, साइकिल का, ठीक है, इतने स्पीड में वो जाता है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में बाय द साइकिल। साइकिल 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 आवर में कितना डिस्टेंस साइकिल कवर करेगा, ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर 1 सेकंड में जाता है 300 मीटर, तो 1 घंटा मतलब कितना सेकंड, 1 घंटा मतलब 60 सेकंड। 1 घंटा मतलब 60 सेकंड नहीं, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड 60 होता है, सेकंड। 3600 सेकंड होता है, क्योंकि 1 मिनट इक्वल कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो फिर 60 मिनट्स इक्वल टू कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, और 60 मिनट का मतलब ही तो क्या होता है, 1 आवर।
तो हमें क्या निकालना है, 1 घंटे में कितना जाएगा, मतलब 3600 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, तो 300 ज्यादा जाएगा ना, 1 सेकेंड में जो भी जाएगा इसमें तो ज्यादा जाएगा। अब ज्यादा जाने से मल्टीप्लाई, कम होने से डिवाइड, कितना होगा, 4 जीरो तो होगा और 108 और पीछे 4 जीरो, ये मीटर में आंसर आया। अब देखना है कि आंसर मीटर में है कि नहीं। तो आंसर देखो किलोमीटर में है, तो मीटर को किलोमीटर, वैसे देख के लग ही रहा है कि ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 1080 तो कहीं है नहीं, फिर भी मीटर से किलोमीटर करने आना चाहिए। मीटर से किलोमीटर कैसे होगा, किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर, हजार होता है, ठीक है, किलो हेक्टर डेका मीटर हजार होता है। यहाँ 1 लिखते हैं, फिर ये ऐसे 3 जीरो, हम लोग तो ऐसे ही सीखे हैं, ठीक है, जो जैसे सीखे हो वैसे कर सकते हो। अब क्योंकि किलो से मीटर में जा रहे हैं तो हजार से डिवाइड होता है, तो फिर इसको किलोमीटर में अगर लिखना है हम लोग को तो हजार से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हजार से डिवाइड करने से 3 3 जीरो कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1080 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ये होगा ऑप्शन इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 63। देखो बोल रहा है एक कार टेक्स 4 hours टू ट्रेवल 90 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना जाता है, 90 किलोमीटर, लिख लेते हैं, 4 घंटे में कितना जाता है, 90 किलोमीटर, ठीक है, 4 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है। इफ टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 15 मिनट्स, बोल रहा है कि अगर ये 4 घंटे से हम लोग 15 मिनट कम कर दे, हाउ मच डिस्टेंस वुड बी कवर इन द गिवन टाइम, तो उसी टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो 4 घंटे में अगर 190 था कि 90 था ये, अच्छा 90 है, 4 घंटे में 90 किलोमीटर किया। इफ 15 मिनट्स रिड्यूस तो कितना किलोमीटर जाएगा, इफ 15 मिनट्स रिड्यूस, तो 4 घंटे से अगर 15 मिनट कम कर देंगे तो कितना होगा, 4 घंटा मतलब मिनट्स में ट्रांसफर करो, 4 into 60, जितना भी मिनट्स माइनस 15 मिनट्स करने से पता चलेगा कि 15 मिनट्स रिड्यूस करने के बाद कितना टाइम आ रहा है, तो ये कितना होता है, 240 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 225 होगा, 2 to 5 मिनट्स होगा। इतने मिनट में कितना जाएगा, ठीक है, तो 4 घंटा मतलब कितना होता है, 240 मिनट्स, तो 240 मिनट्स में कितना किलोमीटर जाता है, 90। तो 1 मिनट्स में कितना जाएगा, कम जाएगा, तो 90/240, तो 225 में कितना जाएगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने से ही तो पता चलेगा 225 में कितना जाएगा। 84.375 इतना किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर, अब देखते हैं आंसर किस में है, 84.375 किलोमीटर, ऑप्शन ये। अच्छा 64, देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि ए ट्रेन टेक्स 35 hours टू रीच पंजाब फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ ना काफी सारा डिस्टेंस बोला है, तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेन 35 hours लेते हैं पंजाब से पंजाब फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से पंजाब जाने के लिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं कोलकाता, ठीक है। यहाँ से पंजाब अगर जाना है तो डिस्टेंस कितना होगा और ट्रेन को कितना टाइम लगेगा वो दोनों बताए, 35 hours और डिस्टेंस है ब्रैकेट में 1940 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस है 1940, ठीक है, और टाइम लगेगा 35 hours, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है and takes 42 hours to reach कोलकाता from गुजरात। अब गुजरात से कोलकाता जाने का टाइम और डिस्टेंस, तो गुजरात यहाँ पर लिखेंगे, गुजरात, गुजरात से कोलकाता जाना है, मतलब ऐसे लगेगा एरो, गुजरात से कोलकाता का डिस्टेंस है ये वाला 2160 और 42 hours, 2160 और 42 hours, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बोल रहा है बट इट टू 25 hours फ्रॉम पंजाब टू गुजरात, पंजाब से अगर गुजरात मतलब इधर से इधर आना है, अगर इधर से इधर आना है, ये पहला वाला एरो किधर था, कोलकाता टू पंजाब, ये इधर लगेगा। अच्छा ये आने के लिए डिस्टेंस 1420 टाइम 25,
1420 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है हाउ मेनी डेज इट टेक फॉर ए ट्रिप फ्रॉम कोलकाता पंजाब गुजरात कोलकाता। मतलब कैसे जाना है, कोलकाता पंजाब गुजरात कोलकाता, कोलकाता पंजाब गुजरात कोलकाता, ऐसे करके घूमना है, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन में, ऐसे करके हमें ट्रैवल करना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, देन पंजाब, देन गुजरात, देन फिर कोलकाता जाके पूरा ट्रिप को खत्म करना है। बोल रहा है अगर ये ट्रिप हम लोग करते हैं तो कितना दिन लगेगा, डे, ठीक है। आंसर भी डेज में है, डेज एंड आवर्स, ठीक है, जो भी है। पूछा तो हमें डेज में है। इट टेक्स फॉर ए ट्रिप फ्रॉम दिस वन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो डिस्टेंस कवर तो आराम से बता सकते हो, ये जितना जितना किलोमीटर है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना, कोलकाता से पंजाब, तो डिस्टेंस कवर तो ऐड करने से ही आ जाएगा। 1940 पहले ट्रेवल हो जाएगा कोलकाता से पंजाब, फिर पंजाब से गुजरात जाने में 1420 किलोमीटर, फिर ये हो जाएगा 2160 किलोमीटर। अब सभी किलोमीटर का टोटल करेंगे तो पता चलेगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 5,520। 5520 किलोमीटर, देखो ये डिस्टेंस कवर हो गया। अब देखो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है इस वजह से कि ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में 5520 है, बाकी ये दोनों जो है वो हमें देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या है कि ट्रिप कितने दिन में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिप का कवरेज देखना है तो देखो ये कोलकाता से जब पंजाब जाएंगे कितना टाइम लगा, 35 आवर्स। फिर पंजाब से जब गुजरात जाएंगे कितना टाइम लगा, 25 आवर्स। और जब गुजरात से कोलकाता वापस आ रहे हैं तो 42 आवर्स लगा। तो टोटल कितना घंटा लगा, 102, 102 आवर्स लगा, ठीक है। लेकिन मुझे आंसर डेज में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, आवर्स को कैसे डेज में कन्वर्ट करेंगे, डेज के साथ आवर्स का क्या रिलेशन है, हर रोज क्या होता है कि, 24 आवर्स को डिवाइड हाँ, करना 24 आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 24 घंटे में एक दिन होता है। तो 24 आवर्स में अगर एक दिन होता है तो एक घंटे में कितना दिन होगा, 1/24, तो 102 आवर्स में कितना डेज होगा, निकल जाएगा। 124, 102, देखो कितना आता है, पॉइंट में आएगा शायद, 102 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ गया 4.25 डेज, ठीक है। अब अगर हमें प्रॉपर आंसर चाहिए, बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि काफी सारा कंफ्यूजन है तो कैसे करोगे, तो ये 4 डेज होता है, ठीक है। 4.25 डेज मतलब 4 डेज प्लस ये 0.25 डेज मतलब क्या हो जाएगा, 0.25 डेज इंटू 24 आवर्स कर दो, क्योंकि देखो आंसर कैसे दिया हुआ है, 4 डेज 6 आवर्स, 3 डेज 18 आवर्स। वैसे ये तो कंफर्म हो गया, ए ही आंसर होगा, क्योंकि 5520 दो जगह पे था, जहां बी ऑप्शन में 3 डेज है तो वो तो होगा नहीं, तो ऊपर वाला ही होगा। तो 6 आवर्स आ रहा है कि नहीं, वो जस्ट हम चेक करवा रहे हैं। तो ये 4 डेज हो गया। अब इस डेज को आवर्स में ट्रांसफर करो तो 0.25 इंटू 24 करने से ही तो पता चलेगा, ये देखो 6 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 4 डेज कॉमा 6 आवर्स, ये जो टाइम पीरियड है इसका मतलब होता है 4 डेज 6 आवर्स, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, वैसे ये पहले ही पता चल रहा था ऑप्शन ए होगा जब हम लोगों ने यहां तक किया, 4 पॉइंट आया जो कि किसी ऑप्शन में नहीं था, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ भी 4 होता तो फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना कि आवर्स वाला आंसर क्या आएगा। अच्छा, अब 65 नंबर, उसमें क्या बोला है, बोल रहा है इफ बाइक है ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। एक बाइक जो है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है 2 घंटे के लिए, एंड स्कूटी है ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। तो दोनों का स्पीड बताया है, दोनों कितना टाइम ट्रेवल करता है वो बताया। विच वन ऑफ देम कवर्ड मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर वर्स कवर्ड। तो दोनों में से कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कितना एक्स्ट्रा कवर करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बाइक का क्या कंडीशन है। तो बाइक जो है उसका स्पीड, और ये देखो बाइक बोल रहा है
1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो बाइक अगर 1 घंटे में जाता है 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे का ट्रेवल है उसका, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? ज्यादा जाएगा, 2 बार 40 जाएगा ना, 80 किलोमीटर जाएगा। और स्कूटी, स्कूटी का क्या बोला है? स्कूटी का देखो बोल रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जाता है, मतलब 1 घंटे में जाता है 25 किलोमीटर, और ये 3 आवर्स का ट्रेवल करता है शायद, हाँ 3 आवर्स ट्रेवल करता है। तो 25 इंटू 3, तो कितना किलोमीटर जाता होगा? 75 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कौन ज्यादा कर रहा है, बाइक या स्कूटी? ऑब्वियसली बाइक कर रहा है। ये मत सोचो कि ये 2 घंटा या फिर 3 घंटा, वैसा नहीं, हमें डायरेक्ट पूछा है कि बता दो कौन ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, चाहे किसके पास कितना भी समय क्यों ना हो। तो जो बाइक है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ये 80 है, ये 75, और कितना ज्यादा ये भी पूछा है, 5 किलोमीटर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। ये देखिए, ओ सॉरी, ये वाला सी, ठीक है, सी हो जाएगा, बाइक और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, ये वाला ऑप्शन सी। अच्छा, 66 नंबर, देखो इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ बाइक कवर 165 किलोमीटर इन 3 hours and scooty cover 100 kilometer in 2 hours, in order to cover 1025 kilometer, how much time would be required by bike and scooty? तो सिंपल पूछा है, दोनों का स्पीड बता दिए, पूछ रहा है कि 1025 किलोमीटर कवर करने के लिए बाइक को कितना समय लगेगा और स्कूटी को कितना लगेगा। तो बाइक का देखो नॉर्मली क्या है, 165 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगाता है, बाइक का है 165 किलोमीटर जाने में लग जाता है 3 आवर्स, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाने में कम लगेगा, 3/165, और 1025 जाने में कितना लगेगा ये पूछा है। दोनों का अलग अलग पूछा है, 1025। देख लो ये कितना आएगा, सेम तरीके से हम लोग स्कूटी का भी निकालेंगे। स्कूटी का 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 12/100, 1025, कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। देखो कितना होता है, 3/165 इंटू 1025, तो ये आ रहा है कुछ इतना, 18.63 आवर्स। 636 है तो 4 भी लिख सकते हैं, 18.64 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और ये 2/100 और 1025, मतलब 20.5 आवर्स, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में ये होना चाहिए, ये दोनों 66, ठीक है, 66 का 20.5 ये लास्ट वाला, और 18.63 लिया हुआ है उनका, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाए। 6-4 रखा नहीं है, 6-3 किया है, तो वो अप्रोक्सीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा। 67, वाई इज द यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड या बेंचमार्क उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब वाई का जो स्टैंडर्ड है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टू व्हीकल वेयर वाई इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वाई का एक फॉर्मूला हमें बता दिया है, वाई का वैल्यू होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस, और वाई यार्डस्टिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। वाई का जो स्टैंडर्ड है वो किस चीज का है, वो मेजर करके दिखाता है दो व्हीकल का परफॉर्मेंस। अब बोल रहे हैं इफ टाइम टेकन बाय वन ऑफ द व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द यार्डस्टिक। तो ये थोड़ा सा अलग है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखो हम लोग को तो एक ही फॉर्मूला पता है, हमें क्या फॉर्मूला पता है, हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये मैंने आज स्टार्टिंग में ही दिखाया। देखो ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या बोला था, लिख लो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, वही मैंने लिखा है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू, y एक स्टैंडर्ड है जो दिया हुआ है, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम
इंटू डिस्टेंस, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ टाइम टेकन बाय वन ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर टाइम 10% से इंक्रीज होता है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द यार्डस्टिक, मतलब y का वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग ये जो मैंने y लिखा है ना, स्पीड का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, एक बार इसको पुट करके देखो d बाई टी, ठीक है। स्पीड के जगह लिखो d बाई टी, d बाई टी क्यों, क्योंकि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम यानी d बाई टी, इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, ये करने से t और t कैंसिल होके d स्क्वायर आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। अब ये करने का फायदा क्या हुआ देखो, तो इसका मतलब हो गया कि टाइम को अगर हम लोग चेंज करते हैं, इंक्रीज करो या डिक्रीज, तो यार्डस्टिक में क्या चेंजेस आएगा, तो यार्डस्टिक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो टाइम नीचे आ जा रहा है ना दोनों में, तो टाइम अगर 100 था पहले दोनों, अब अगर हम लोग इंक्रीज करके इसको 200 भी कर रहे हैं, तो कोई भी केस ले लो, दोनों में ही हम लोग का ये जो स्टैंडर्ड का वैल्यू है उसमें टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नो चेंजेस आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जाएगा। हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड दे ही दिया था, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बोला था कि y इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, अब हमें तो पता है स्पीड का मतलब होता है d बाई टी, वो पुट करके आंसर आया डी स्क्वायर, डी क्या है डिस्टेंस, हमें तो डिस्टेंस का इंपैक्ट नहीं पूछा है, पूछा है कि अगर टाइम को बढ़ा देते हैं तो क्या चेंजेस आएगा y में, तो टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे बढ़ा लो जितने से भी, मान लो पहले 100 था 10% से बढ़ाओ, पहले 200 था 10% से बढ़ाओ, 5% से बढ़ाओ, कुछ भी करो, तो दोनों जगह पे टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाकी ऑप्शन देखो, फर्स्ट व्हीकल वुड बी बेटर देन सेकंड व्हीकल, सेकंड, ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि यार्ड स्टिक पे कोई भी चेंज, हमें पूछा यार्ड स्टिक में क्या चेंजेस आएगा, व्हीकल का चेंजेस तो पूछा भी नहीं है, तो यार्ड स्टिक में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हम लोग का y इक्वल टू डी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। फिर 68 नंबर देखो, बोल रहा है इफ ए स्टूडेंट इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू ट्रेवल 90 किलोमीटर, अगर कोई 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है तो 90 किलोमीटर जाने में कितना लगे, 2 घंटा, बिना कैलकुलेशन किए भी तो कर सकते हैं, 1 घंटे में अगर कोई 45 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 45 किलोमीटर जाएगा अगर 1 घंटे में, तो 90 किलोमीटर पे उसको कितना टाइम लगेगा, 1/45 इंटू 90 मतलब 2 आवर्स, डबल हो रहा है, 45 का डबल तो डबल ही लगेगा, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। फिर देखो बोल रहा है विथ 5% इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड 2.5% इंक्रीज इन टाइम व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन स्पीड, तो अगर बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस है उसको 5% बढ़ाना है और पहले से जो भी टाइम है उसे अगर 2.5% बढ़ाते हैं तो स्पीड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और क्या बोला है टाइम, ठीक है, तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं इसमें डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल 100 मान लेते हैं एक बार, ठीक है, कि डिस्टेंस भी 100 है टाइम भी 100 है, अब डिस्टेंस को 5% इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 100 प्लस 100 इंटू 5%, तो कितना हो जाएगा 105, और टाइम को क्या करना है, टाइम को भी इंक्रीज करना है, कितने से 2.50, तो पहले टाइम कितना था 100, और अगर 2.50 से इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102.5 होना चाहिए, हाँ 102.5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऐसे होने पे स्पीड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो इंक्रीज होने के बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा 105 और टाइम कितना हो जाएगा 102.5, यानी कितना होगा करेंटली स्पीड, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं जैसा है वैसे वैल्यू के साथ ही, तो ये आता है कुछ इतना 1.024, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 1.0243 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये हो गया आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज, और बिफोर चेंज कितना था, बिफोर चेंज कितना था, बिफोर चेंज ऐसे हो जाएगा
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि दोनों हम लोगों ने 100 माना था, तो ये हुआ था 1, ठीक है। ये है बिफोर चेंज और ये है आफ्टर चेंज, ठीक है। तो हम लोग को पूछा कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो पहले था 1, अभी हुआ है 1.02, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड हम लोग का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। माइनस करके देखते कितना इंक्रीज हुआ है, पहले था 1, अभी हुआ है 1.0243। तो चेंजेस देखो कितना हुआ, 1 माइनस 1.0243 इतना हुआ है। तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 0.0243, इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ चेंज, परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आंसर भी हमें परसेंटेज में ही मांगा है कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ। तो चेंज हुआ है 0.0243 आउट ऑफ कितना, 1, 1 में ये इतना अमाउंट ऐड हुआ है इंटू 100। तो ये करने से पता चला इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2.43, 2.43%, ठीक है। इतना परसेंट हो जाएगा, देखते हैं। 2.43 मतलब कौन सा आंसर होगा, 2.44 वाला। लेकिन ए होगा कि बी, तो हम लोग का इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो पहले 1 था, अब 1 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट से भी हुआ तो इंक्रीज तो हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो हम लोग जब भी ऐसा देगा तो टाइम डिस्टेंस दोनों को 100 मान लेंगे, या फिर एक्स एक्स भी मान सकते हो, एक ही बात है। 100 से करोगे जो आंसर आएगा, एक्स मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा। इंक्रीज करने बोला, इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आया स्पीड का, वो है बिफोर इंक्रीज स्पीड का वैल्यू इतना था। तो दोनों में डिफरेंस देखा कि पहले से अभी बढ़ गया है, बढ़ेगा तो जरूर, क्योंकि दोनों साइड से ही बढ़ा है। तो बढ़ गया, बढ़ने के बाद चेंजेस देखा, चेंजेस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, क्योंकि आउट ऑफ प्रीवियस वैल्यू ही हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 70 नंबर, देखो। इफ ए कार कवर 200 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो एक गाड़ी है जो कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है और 200 किलोमीटर कवर करेगा। एंड ए बाइक कवर 150 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, विच वन ऑफ देम टुक मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस एंड व्हाट वाज द टाइम टेकन। तो किसको अपना डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और कितना ज्यादा लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, ये पूछ रहा है। मतलब वो स्कूटी और बाइक जैसा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कार जो है 25 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है, तो 200 किलोमीटर जाने में कितना लेगा, वो निकालना पड़ेगा। 25 किलोमीटर जाने में 1 आवर लेता है, तो 200 किलोमीटर में कितना लेगा, 8 आवर्स, क्योंकि 25 × 8 करने से शायद 200 आया। हाँ। और एक बाइक है, ठीक है। बाइक का जो किलोमीटर पर आवर है, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 1 किलोमीटर जाने में इतना, और इनको कितना जाना है, 150 किलोमीटर। मतलब अभी जो ट्रेवल कर रहे हैं उसका 5 गुना, मतलब 5 घंटा लगेगा। डिवाइड करके देख लो, 5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो एक को 8 घंटा लग रहा है अपना डिस्टेंस जाने में, दूसरे को 5 घंटा लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था विच वन ऑफ देम टुक मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस, अपने अपने डिस्टेंस कवर करने में किसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका जो भी डिस्टेंस हो, भले ही ये कम हो, इसको 5 घंटा लगता है, इसको 8 घंटा। तो कार को 8 घंटा, बाइक को 5 घंटा, ये हो जाएगा आंसर। और जो ज्यादा जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो कौन है, कार। ये पूछा था, कार को ज्यादा टाइम लगेगा, कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, कंपेयर करें तो 3 आवर्स। वैसे इसको लगेगा भी ज्यादा, क्योंकि वैसे भी इसका स्पीड कम है, ऊपर से इसको ज्यादा डिस्टेंस जाना है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कंपेयर करके बताओ किसका स्पीड ज्यादा कम है। सिंपल जो भी आंसर आएगा हमें बताना है कि किसको ज्यादा टाइम लगा। तो हम लोग सिर्फ डेटा देख के बोलेंगे कि कार को ज्यादा टाइम लगा, चाहे वो 200 किलोमीटर ही क्यों ना जाए। और कितना ज्यादा टाइम लगा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 घंटा ज्यादा लगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए। अब 71,
if Toto had traveled at a speed of 15 km per hour for 11 hours and car had traveled at a speed of 45 km per hour for 3.5 hours. Which one of them covered shorter distance and how much short? मतलब जो क्वेश्चन अभी क्या उसका उल्टा. तो दो टाइप ऑफ व्हीकल है, दोनों का किलोमीटर पर आवर और कितने घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा वो हमें बताना है. किसका डिस्टेंस जो है कम है और कितने कम समय में वो कर पाएगा. तो टोटो का ट्रैवलिंग स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 11 आवर्स. तो 11 आवर्स वो ट्रैवल करेगा तो कितना किलोमीटर जाएगा निकालते हैं. देखो टोटो जो है, टोटो का हम लोग का कितना किलोमीटर हो जाएगा. 15 किलोमीटर. ठीक है, टोटो का कितना है 15 किलोमीटर पर आवर. तो एक घंटे में 15 किलोमीटर. तो कितना ट्रैवल करना है इनको 11 आवर्स. तो 11 आवर्स में कितना किलोमीटर जाएगा टोटो. ज्यादा जाएगा. 15 इंटू 11 कितना आएगा देखो. 165 किलोमीटर. चलो और एक क्या गाड़ी है, कार. देखो कार का स्पीड वगैरह क्या बता रखा है. कार बोल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जाएगा. तो एक घंटे में 45 किलोमीटर चला जाएगा कार. ठीक है. अच्छा अब कार को कितना घंटा ट्रैवल करना है 3.5 आवर्स. तो अब अगर इतना घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चल जाएगा, ज्यादा जाएगा पहले से. तो कितना हो जाएगा 157.5 किलोमीटर. ठीक है. अब आंसर देना है. ये तो बन गया, बस इसके बेसिस पे आंसर देना है. बोल रहा है विच वन ऑफ देम कवर्ड शॉर्टर डिस्टेंस. इन दोनों में से कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, कार. क्योंकि ये तो 165 टाइम से लेना देना नहीं, ये 165 जा रहा है, 157.5. तो कार आंसर होगा. मतलब मेरा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा. अच्छा अब कितना जो है एंड हाउ मच शॉर्ट, कितना कम जा रहा है. तो माइनस करके देखेंगे कितना कम जा रहा है टोटो से. ठीक है 7.5 किलोमीटर कम. ठीक है तो इसका मतलब ऑप्शन ए. ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा. हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा. ये हो. अच्छा 72 इसमें क्या बोला है देखो. इफ रेशियो बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज 7:5. तो स्पीड और टाइम का रेशियो 7:5 है. ये बताया. अच्छा अब बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस. तो फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा पूछ रहा है. तो अभी अभी हम लोगों को फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था ना, क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम. स्टार्टिंग में ही लिखा था. मल्टीप्लाई कर दो. स्पीड कितना है, स्पीड कितना हो जाएगा, एक 7 और एक 5. तो ये हो जाएगा 35. अब ये एक्चुअली 7 के एंड 5 के मानना चाहिए, क्योंकि रेशियो में हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ा था कि ये जो है सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है. लेकिन अगर हम लोग के लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 35 के. उस हिसाब से ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, मतलब यही वैल्यू है, यही मान के चलना पड़ेगा. ठीक है तो ये हो जाएगा हम लोग का 35. तो 72 का आंसर हो जाएगा ये 35 किलो. ऑप्शन. अच्छा अब 73 देखो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन ऑफ मेट्रो इज 240 किलोमीटर. दो मेट्रो स्टेशन है, मान लो एक मेट्रो स्टेशन ए है, दूसरा मेट्रो स्टेशन बी है. तो ए से बी का डिस्टेंस कितना बोला है 240 किलोमीटर. ठीक है. अच्छा अब बोल रहा है कि ए मेट्रो रेल टेक्स 2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस. ठीक है अगर एक गाड़ी यहाँ से जा रहा है, ठीक है अगर एक मेट्रो यहाँ से जा रहा है तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा ये पूरा कवर करने में 2 आवर्स लगेगा. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. ठीक है ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है. फिर कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 days इफ 10 ट्रिप्स टू एंड फ्रॉम. टू एंड फ्रॉम का मतलब हो जाता है जाना
और फिर वापस आना, ठीक है। टू एंड फ्रॉम, डेस्टिनेशन टू एंड फ्रॉम का मतलब टू फ्रॉम मतलब जहां से स्टार्ट करे, जहां पहुंच रहे, फिर वहां से वापस आ रहे, मतलब ए से बी जाना, बी से ए आना, ठीक है, मैंने जो नाम दिया है। अब बोल रहा है अगर 5 दिन ऐसा ट्रेन जा रहा है और आ रहा है, 10 ट्रिप कर रहा है, तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ठीक है, बिटवीन द टू स्टेशन इन ए डे। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहला बात है, हम लोग एक दिन का निकालते, एक दिन का डिस्टेंस निकालते हैं कि एक दिन में अगर ये ए से बी जा रहा है और बी से ए वापस आ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर ए से बी जा रहा है तो 240 किलोमीटर, फिर वापस आ रहा है तो अगेन 240 किलोमीटर, तो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। 240 इंटू टू, एक बार में, एक बार में, एक दिन में, ठीक है, एक बार में एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 240 जाएगा, फिर 240 वापस आएगा, जैसे तुम लोग यहाँ आते हो जितना ट्रेवल करके अपने घर से फिर यहाँ से वापस जाते हो, सेम उतना ही ट्रेवल करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा है कि ऐसा अगर 5 दिन चले, ऐसा अगर 5 दिन चले तो कितना डिस्टेंस होगा। तो 5 डे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 480 ज्यादा हो जाएगा, इंटू 5 कितना हो जाएगा देखो, 2400। अच्छा, इतना किलोमीटर। अब ये मैंने क्या निकाला, ये जाना और आना, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप, ठीक है। लेकिन देखो अगर ए से बी जा रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रिप, ठीक है। लेकिन अगर ए से बी जा रहे हैं और बी से ए वापस भी कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। जैसे तुम लोग पढ़ने आते हो तो तुम लोग राउंड ट्रिप करते हो, क्योंकि जहां से स्टार्ट करते हो वहीं पर जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ए से बी सिर्फ जाने को बोलते ट्रिप, और ए से बी जाना, बी से ए आने को बोलते राउंड ट्रिप। अब यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ट्रिप, ठीक है, मतलब 10 बार बोल रहा है, तो राउंड ट्रिप नहीं बोला है, 10 ट्रिप्स, ठीक है। तो ये कितने ट्रिप का आंसर हुआ, ये वन डिस्टेंस ये हो गया हम लोग का, हाँ मतलब एक राउंड ट्रिप, ये 5 डेज में, ये 5 डेज का ट्रिप हो गया, ठीक है। तो 10 ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2400 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 24,000 किलोमीटर। देखते 24,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रिप का मतलब एक बार जाना, ठीक है। राउंड ट्रिप का मतलब होता है पूरा कवर अप करना, तो यहाँ मैं राउंड ट्रिप ही बोला था, क्यों देखो, क्योंकि बोल दिया है कि ए मेट्रो रेल टेक्स 2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, ये पहले बोला, फिर बोला कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 डेज इफ 10 ट्रिप्स टू एंड फ्रॉम। 10 ट्रिप टू एंड फ्रॉम मतलब 10 राउंड ट्रिप, ठीक है। 10 ट्रिप्स टू एंड फ्रॉम मतलब 10 राउंड ट्रिप, और ये क्या था, ये एक दिन का जो मैंने निकाला था ये तो राउंड ट्रिप ही निकाला था, ठीक है। तो अगर मुझे 10 के बारे में डिटेल्स क्या दिया है, भले ही 10 ट्रिप लिखा है, उसके बाद लैंग्वेज देखो टू एंड फ्रॉम, मतलब 10 ट्रिप्स भी क्या है, राउंड ट्रिप। तो एक राउंड ट्रिप में एक दिन का अगर 480 है, 5 डेज में राउंड ट्रिप का 2400 है, तो 10 ट्रिप में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 हो जाएगा, ये हो गया 73। 74 नंबर देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि इफ ए टेक्स 3 आवर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, बी टेक्स 2 आवर्स टू कवर a distance of 50 kilometer, how much time would A take more than B to cover 300 kilometer। तो A का बता दिया है 3 घंटे में 60 किलोमीटर, बी का बताया 2 घंटे में 50 किलोमीटर, हाउ मच टाइम वुड ए टेक मोर देन बी टू कवर 300 किलोमीटर। अच्छा, अगर ए को 300 किलोमीटर जाना पड़े और बी को भी 300 किलोमीटर जाना पड़े तो ए बोल रहा है कि ए बी से कितना ज्यादा समय लेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कौन किससे ज्यादा समय ले रहा है। अच्छा, इसमें बोला है ए को 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 3 आवर्स में जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग को पूछा है कि 300 किलोमीटर जाने में, अच्छा मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, ठीक है। तो 60 किलोमीटर जाने में लगता है 3 आवर्स, ये ए को लगता है, तो 1 किलोमीटर जाने में, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना हो जाएगा, ये कुछ आएगा और बी का भी निकालते हैं।
2 hours for 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाने में लगता है 2 घंटा, एक में लगेगा 300 किलोमीटर में लगेगा, ये तो कितना 12 आ रहा है शायद, और ये वाला 15 आवर्स, ठीक है। अच्छा, तो दोनों का निकल गया, 300 किलोमीटर जाने में किसको कितना घंटा लगेगा, तो ए को कितना ज्यादा लगेगा बी से, तो पहले ही बता दिया था ए को ज्यादा लगेगा, वो तो दिख ही रहा है, कितना ज्यादा लगेगा 3 घंटा, 3 hours more than A takes, 3 hours more than ये वाला ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी हो जाए। 75 देखो बोल रहा है, इफ टोटो कवर 240 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, वाई स्कूटी कवर्ड 180 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, which one of them took less time to cover the distance and what was the time taken, ठीक है। वैसा ही दिया है सेम टाइप, टोटो को 240 किलोमीटर जाना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे वो कितना चला जाएगा, ठीक है। तो टोटो का पहले लिखते हैं, टोटो जाता है 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर जाएगा, और कितना किलोमीटर जाना है 240, तो देखते हैं 240 जाने में कितना समय लगेगा, 0 0 कैंसिल, 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 40 का 6 गुना ही 240 होता है। टोटो के बाद यहाँ दिया है स्कूटी, स्कूटी का कितना किलोमीटर कितने घंटे में, स्कूटी बोला है 180 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 60 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 किलोमीटर 1/60, अच्छा और क्या हो जाएगा 180 किलोमीटर उसको कवर करने के लिए बोला था, 180 किलोमीटर, तो देखो 180 किलोमीटर के 3 आवर्स में, क्योंकि 3 गुना है 60 किलोमीटर का 3 गुना। अच्छा, अब हमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ देम टुक लेस टाइम टू कवर द डिस्टेंस, अपना अपना डिस्टेंस कवर करने के हिसाब से देखें तो किसको कम टाइम लगा, स्कूटी को, स्कूटी को कम टाइम लगा, पूछ रहा है कि कितना कम लगा, 3 घंटा, 3 आवर्स, देखते हैं क्या है ऑप्शन, स्कूटी 3 आवर्स मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, 75 का ऑप्शन ए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 76, फिर से वैसा क्वेश्चन, 10% डिक्रीज इन डिस्टेंस एंड 5% इंक्रीज इन टाइम, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन स्पीड, थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली मतलब चेंज के पहले टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे 100, ठीक है। अब हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हो जाता है हम लोगों का डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो प्रीवियसली था 100/100 यानी कि 1, ठीक है। अब आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज देखते हैं चेंज क्या करने बोला था, तो चेंज बोला है टाइम को कितना चेंज करने बोला है, डिस्टेंस को कितना, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है कि 10% डिक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस को 10% से डिक्रीज कर दो, तो ये हो गया, तो 10% डिक्रीज करेंगे तो 100 - 10 यानी 90 हो जाएगा, और टाइम को बोला है इंक्रीज करो, कितने से 5% से, टाइम को 5% से इंक्रीज करना है, ठीक है, तो 5% से इंक्रीज कर देंगे तो ये आ जाएगा 105। तो आफ्टर चेंज रेशियो कैसे बनेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 90, टाइम कितना है 105, तो देखते हैं 90/105 करने से कितना आता है, पॉइंट में आएगा 0.8571, तो हम ये 4 डिजिट ले रहे हैं 0.8571, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, पहले से कम हुआ, तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है स्पीड, ठीक है, पहले स्पीड 1 आया था, अभी स्पीड आ रहा है 0.8, तो डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 1 - 0.8571 करने से पता चलेगा, तो अब इस पे कर देते हैं -1, तो आ रहा है 0.1428, 0.1428 आ रहा है, ये एक्चुअली 8
9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 लिया हुआ है, तो ठीक है, ये पूरा डेटा है कैलकुलेटर पे तो उतना दिख रहा है, बाकी माइनस करोगे तो ओरली 9 आएगा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालने बोलेगा। देख लो, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज ही क्वेश्चन में आंसर है, वही हमें निकाल के दिखाना है। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 0.1429 आउट ऑफ कितना? 1। ठीक है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, तो इस पे इंटू 100 करने से जितना आएगा वही आंसर होगा। 14.285 ऐसे आ रहा है, 14.29 आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो डेटा लिया उसके हिसाब से परसेंटेज। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। 14.29% डिक्रीज। ठीक है, तो पहले देखो आंसर कौन सा वाला होगा, ये वाला। ठीक है, 14.28 आया है इनका। ठीक है, वो मैंने 9 कर दिया था बोल के, डिक्रीज बाय 14.28%, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन के लिए 8 जो है वो 9 किया है मैंने, 8 भी रख सकते हो, एक ही बात है। 77। अच्छा, इसमें बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल मेट्रो स्टेशन ए एंड बी इज 300 किलोमीटर। फिर से वैसा ही दिया है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अच्छा, फिर बोल रहा है ए मेट्रो रेल टेक्स 1.5 आवर टू कवर द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कवर करने में मेट्रो रेल को लग जाता है 1.5 आवर्स। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल टाइम वर्कड बाय द ड्राइवर। ड्राइवर को कितना समय लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेज, लेकिन उस समय को मुझे डेज में निकालना है। इसके बाद इन ए वीक, एक हफ्ते में, इफ 6 ट्रिप्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टेक प्लेस इन ए डे। एक दिन में अगर 6 ट्रिप होता है ए से बी में, तो एक हफ्ते में यानी 7 दिन का निकालना है। 7 दिन में जो ड्राइवर है वो कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, 7 दिन का अगर ट्रेवल होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो बोला है कैलकुलेट टोटल टाइम बोला है, टाइम। ठीक है, जिसको मुझे डेज में निकालना है। अब ये टाइम निकालना है किस बात का, कि इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना डिस्टेंस निकालना है। एक हफ्ते में अगर 6 ट्रिप होता है उसका डिस्टेंस निकालना है। एक हफ्ते में 6 ट्रिप मतलब पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते डिस्टेंस। तो देखो 300 किलोमीटर जाना है और यहाँ पर 6 ट्रिप्स होगा। ठीक है, तो ये देखो 300 किलोमीटर जाना है, फिर जाके वापस आना है, मतलब हर बार डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 600 किलोमीटर ओवरऑल। ठीक है, ये एक बार का। ठीक है, और ये एक दिन का होगा। ठीक है, एक बार का एक दिन का। अच्छा, अब बोल रहा है कि यहाँ पर 6 ट्रिप्स होगा और 6 डेज का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिन का, तो 6 डेज का कितना होगा? इंटू 6 करूं तब पता चलेगा। ठीक है, सॉरी, इंटू 6 ट्रिप, ये ट्रिप हो जाएगा 6 ट्रिप का। ये एक ट्रिप का, तो 6 ट्रिप का कितना होगा? ये एक दिन का हो गया, इंटू 7 डेज कर दो, वीकली बोला है तो फिर कितना हो जाएगा? 7 डेज का कितना आ रहा है? 300 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7, 25,200 किलोमीटर। हम फिर से बता देते, 300 किलोमीटर जाना, फिर 300 किलोमीटर वापस आना, हो गया एक ट्रिप। टोटल 6 ट्रिप करना है, तो एक ट्रिप में 600 किलोमीटर, तो 6 ट्रिप में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 3600 किलोमीटर, और ये एक दिन का हो गया, मतलब तो फिर 7 डेज का कितना होगा? 25,200 किलोमीटर ये हो गया। अब ये डिस्टेंस कवर करने में कितना दिन लगेगा वो हमें निकालना है, तो इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो, इसको डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा। अच्छा, इतना किलोमीटर मतलब कितना ट्रिप हो जाएगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको डेज में निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस तो निकाल लिया। स्टेशन ए, इफ 6 ट्रिप्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी टेक प्लेस इन ए डे। अच्छा, 6 ट्रिप जो है वो एक दिन में होता है, तो 7 दिन में मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये तो आंसर ठीक है, 25,200 किलोमीटर। अच्छा,
अब इतना इसको थोड़ा चेंज करके फिर से करना पड़ेगा। 25,200 किलोमीटर कितना ट्रिप्स होगा, बता सकते हो कितना ट्रिप्स होगा? 300 किलोमीटर। अच्छा, 300 किलोमीटर में एक ट्रिप है ना, 300 किलोमीटर में एक ट्रिप, तो 25,200 किलोमीटर में कितना ट्रिप डिवाइडेड बाई 300 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? 84 ट्रिप्स, ठीक है। अब ये बढ़ कैसे गया, क्योंकि ये सिंगल ट्रिप नहीं है ना, 300 किलोमीटर मतलब एक ट्रिप, तो 25,200 किलोमीटर मतलब 84 ट्रिप्स हो गया, ठीक है। अब 84 ट्रिप्स करने में कितना समय लगेगा, यहाँ एक डेटा दिया हुआ था, मेट्रो रेल टेक्स 1.5 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। 1.5 आवर्स डिस्टेंस कवर करने में 1.5 आवर्स लगता है, ये देखो लिखा हुआ था। तो 84 ट्रिप्स में कितना समय लगेगा इंटू 1.5, क्योंकि ये तो सिंगल ट्रिप हुआ ना, तो एक ही बार जाने में तो 1.5 आवर्स लगता है, ये सब एक एक ट्रिप है, तो कितना समय लगेगा? हाँ, 126, ठीक है, 126 आवर्स। अब ये आवर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो हमें डेज मिलेगा, इसीलिए इतना झमेला करना पड़ा। 24 आवर्स, 24 आवर्स में एक दिन, 24 घंटे में एक दिन, तो 126 घंटे में कितना दिन होगा? हाँ, 5.25, ठीक है। 5.25 मतलब 5 डेज, और इसको हम लोग देखते क्या आंसर है, 5.25 है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन बी। फिर से बता देते, देखो हम लोगों को पहले बोला था, देखो क्या बोला है कि डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर, वो एक बार जाने का 300 किलोमीटर। अब बोला है कि मेट्रो रेल को 1.50 आवर्स लग जाता है वो 300 किलोमीटर कवर करने के लिए। हमें बोला है टोटल टाइम बताओ, ड्राइवर को कितना लगेगा डेज में बताओ। अगर एक हफ्ते में वो 6 ट्रिप करता है, ठीक है, ट्रेन, तो एक हफ्ते में 6 ट्रिप करेगा, तो एक एक दिन, एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस जाता है, 300 300 600, तो 6 ट्रिप में कितना डिस्टेंस जाएगा, उससे ज्यादा, तो मल्टीप्लाई हुआ। अब ये हो गया एक दिन का, चेक करके देखो, ये एक ट्रिप एक दिन का। तो क्यों एक दिन का, क्योंकि बोला है कि इफ 6 ट्रिप्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी टेक्स प्लेस इन ए डे, एक दिन में अगर 6 ट्रिप करते हैं, तो ये 6 ट्रिप का आ गया। तो 7 डेज, हमें बोला था वीकली जो है टोटल डिस्टेंस कवर निकालो, तो हम लोगों ने वीकली निकाला। तो देखो एक ट्रिप करने से 600 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 6 ट्रिप करने से कितना किलोमीटर, ये हो गया हम लोगों का एक दिन का, तो 7 दिन का कितना किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिफिकल्टीज क्यों आया, स्टार देके भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा ये नहीं था कि कितना डिस्टेंस कवर होगा, तब तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ हमें पूछा कि जो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना दिन समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों को अगर दिन चाहिए, तो हमें ये डिस्टेंस कवर करने में कितना आवर्स लगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो 300 किलोमीटर जाने में एक ट्रिप लगता है, तो फिर 25,200 किलोमीटर को कवर करने में कितना ट्रिप लगेगा, 84 ट्रिप्स। 84 ट्रिप्स जाने में कितना समय लगेगा, एक ट्रिप में 1.5 आवर्स, तो 84 ट्रिप में 1.5 आवर्स इंटू 84 ट्रिप्स, यानी 126 आवर्स हो गया। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस का बात हुआ था, ये पूरा ट्रैवल करने में 126 घंटा लगा। और 126 घंटा मतलब कितना दिन, 126 बाई 24 करने से पता चल जाएगा 24 आवर्स। ऐसे थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया था, क्योंकि 24 घंटे में एक दिन होता है, तो 24 घंटे से डिवाइड किया तो 5.25 आवर्स आ गया, डेज आ गया, सॉरी आवर्स नहीं, डेज आ जाएगा। ये भी आवर्स, ये भी आवर्स, ये है 24 आवर्स पर डे, ठीक है। तो आवर्स आवर्स कैंसिल, आंसर डे में आ गया, तो 5.25 डेज हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत टफ करना चाहे तो ऐसा दे सकता है। ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 78, 78 वाला देखो, फिर से वही y इज
द yardstick to measure the performance of two vehicles, सेम तरीके से दिया है y इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। फिर से लिखेंगे y इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। और हमें पता क्या होता है, हमें पता होता है कि y बोल रहा है, स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y में से पुट करेंगे डी बाई टी इंटू टी इंटू डी, टी टी कैंसिल आउट होके डी स्क्वायर होगा। ये बना लिया पहले जैसे। अब देखते हैं आंसर पूछा क्या है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन ऑफ द व्हीकल, सेकेंड व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अभी समय का नहीं बोला है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है सेकेंड व्हीकल, वो अगर 2% से बढ़ जाए, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द यार्डस्टिक। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो y के साथ d का रिलेशन कैसे आया, y इक्वल टू टी स्क्वायर। तो फिर अगर डिस्टेंस डबल होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या निकल के आया, डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस मेरा जो भी था वो बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी उतने से ही बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या आंसर होगा। बोल रहे फर्स्ट व्हीकल वुड ट्रेवल 4%। अच्छा, यहाँ पर बता भी दिया है कितने से इंक्रीज होगा, 2%। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2% का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, तो इसका मतलब इफ फर्स्ट व्हीकल वुड ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस, सेकंड व्हीकल वुड ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस, नो चेंज इन नन ऑफ द अबव। तो बोलो कौन सा आंसर होगा। नो चेंज तो नहीं होगा, चेंज तो हो रहा है। कौन सा व्हीकल का स्पीड बढ़ जाएगा बोलो, सेकंड वाले में, सेकंड वाला ही तो इंक्रीज होगा। तो सेकंड वाला व्हीकल जो है उसका क्या हो जाएगा, सेकंड व्हीकल वुड मोर ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस। ठीक है, अब 79, if a Toto travels for 6 hours on a working day to cover 1.5 times the distance traveled on holiday। अच्छा, टोटो का ट्रेवलिंग बोला है 6 hours on a working day to cover 1.5 times distance travel on holiday। अच्छा, तो यहाँ पर एक रिलेशन बताया है, देखो क्या रिलेशन है। बोल रहा है कि टोटो 6 घंटे में जो वर्किंग डे में ट्रेवल कर लेता है 1.5 टाइम डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लेगा हॉलीडे, क्योंकि रास्ता खाली रहेगा। ठीक है, तो वर्किंग डे में 6 घंटा टाइम में जितना ट्रेवल करता है, छुट्टी वाले दिन उससे 1.5 टाइम्स, वर्किंग डेज टू कवर 1.5 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल टू हॉलीडे। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हॉलीडे का ट्रेवल इक्वल टू, हॉलीडे का ट्रेवल इक्वल टू, यहाँ पर नहीं उल्टा लिखना पड़ेगा ना, वर्किंग डे का ट्रेवल, वर्किंग डे का ट्रेवल इक्वल टू 1.5 इंटू हॉलीडे का ट्रेवल, 1.5 इंटू हॉलीडे का ट्रेवल, वही बोला है देखो 1.5 गुना। If a Toto travel for 6 hours on a working day to cover 1.5 times the distance travels on holiday, holiday और बोला ना 1.5 times of holiday, तो times of मतलब multiplication 1.5 into holiday। ठीक है, and on a holiday it takes 4 hours to cover 110 किलोमीटर। अच्छा, holiday में 110 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगता है, तो holiday लिखते हैं, holiday में 110 किलोमीटर जाने में 4 आवर्स लगता है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है देन फॉर ए स्पैन ऑफ 7 डेज, अगर 7 दिन का बात होता है, 7 दिन में 5 वर्किंग्स और 2 हॉलीडेज अगर है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। मतलब बोल रहा है एक 7 डेज का हमें उनका डिटेल्स बताना है कि 7 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर 7 दिन में 5 वर्किंग डे है और 2 हॉलीडे है, 7 डेज का हमें डिस्टेंस बताना है। और 7 डेज में 5 क्या आ जा रहा है, वर्किंग डे, और 2 क्या आ जा रहा है, हॉलीडे। ठीक है, अब जब वर्किंग डे और हॉलीडे होता है उसमें इनका फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो वर्किंग डे में ये कितना ट्रेवल कर लेते हैं, बोल रहे हैं 1.5 इंटू हॉलीडे। ठीक है, तो 5 वर्किंग डे में क्या कैसे लिखोगे, फिर इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू वर्किंग डे मतलब कितना 1.5 हॉलीडे। ठीक है, प्लस 2 हॉलीडे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 5, 7.5 हॉलीडे प्लस 2 हॉलीडे, मतलब 9.5 हॉलीडे। अब हॉलीडे का भी तो देखना पड़ेगा, हॉलीडे तो बोल दिया है देखो
4 घंटे में 110 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? 4 घंटे में 110 किलोमीटर, तो ये 7 डेज है। अच्छा, डेज का निकाल दो। इसको कैसे डेज में निकालेंगे? इट टेक्स 4 आवर्स टू 4 आवर्स टू कवर 110 किलोमीटर। इसको कैसे निकाले फिर? 110 4 घंटे में। अच्छा, 4 घंटे का क्या रिलेशन बता? इफ इट टोटल ट्रेवल 6 आवर्स on a working day to cover 1.5, 5 working and 2 holidays, how much distance is covered? अच्छा, ये कैसे आएगा? If a Toto travel for 6 hours on a working day to cover 1.5 times distance, अच्छा 1.5 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्स ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो 1.5 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल ऑन हॉलीडे, तो हॉलीडे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 110 किलोमीटर, ठीक है। तो वर्किंग डे में कितना करेगा? 1.5 इंटू 110, ऐसे करो, कितना आ जाएगा? 165। वर्किंग डे में 160, लेकिन मैंने तो पूरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन हॉलीडे में कर लिया। तो हम लोग क्या इसमें 110 करने से नहीं आएगा? ये भी तो आ जाना चाहिए। हॉलीडे ये 165 है, नहीं तो फिर वर्किंग डे में पूरा चेंज करना पड़ेगा। क्या गड़बड़ हो गया? 165 किलोमीटर ये पहले निकालना चाहिए था, तब जाके सही होता। 165 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना ऐसे कर दो, तब हो जाएगा। ये जो है पूरा चेंज करने की वजह से फिर हॉलीडे का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 5 इंटू वर्किंग डे। अब वर्किंग डे यहाँ पर कितना आ जाएगा? वर्किंग डे मतलब ये हो गया 165, डायरेक्ट इसको पुट कर लो। 5 इंटू वर्किंग डे आया 165, तो 5 इंटू 165। और हॉलीडे कितना आता है? 110। ये देखो हॉलीडे के नीचे लिखा था, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 825 प्लस 220, तो 1045 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 1045 किलोमीटर, देखते हैं। हाँ, 1045 ऑप्शन बी होगा। फिर से बता देते, देखो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया था, बोल रहा है कि एक टोटो ट्रेवल करता है 6 घंटे में वर्किंग डे में टू कवर 1.5 डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन हॉलीडे। मतलब 6 घंटे में हॉलीडे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका 1.5 गुना, मतलब वर्किंग डे का ट्रेवलिंग हो जाता है हॉलीडे का 1.5 गुना, ठीक है। और हॉलीडे में कितना ट्रेवल करता है? 110 किलोमीटर, जिसको करने में उसे 4 घंटा लगता है। मतलब बेसिकली हॉलीडे में वो 4 घंटा ड्यूटी देता है, 110 किलोमीटर जाता है। तो वर्किंग डे में कितना किलोमीटर जाता है? 165 किलोमीटर, ठीक है। अब 7 डेज डिस्टेंस हमें पूछा था। 7 डेज में 5 वर्किंग डे है, 2 हॉलीडे है, ठीक है। तो वर्किंग डे इक्वल टू कितना आया? 165, तो 5 इंटू 165 कर दिया। हॉलीडे का वैल्यू कितना है? 110 है, ठीक है। तो इसमें 110 लगा दिया, फिर दोनों को कैलकुलेटर में करना है मल्टीप्लाई और आगे जाके ऐड। तो 7 डेज में अगर 5 वर्किंग डे और 2 हॉलीडे है तो टोटल 1045 किलोमीटर जो है ट्रेवल हो जाएगा। 1045, ये भी स्टार दे के रख सकते हैं। सिर्फ जो है अमाउंट हम लोग पुट करेंगे जैसे जैसे बोला है, तो वैसे आ जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, देखो क्योंकि वर्किंग डे में हॉलीडे का 1.5 गुना जाता है, तो हॉलीडे में 110 किलोमीटर जाता है। बात ये है कि हॉलीडे में 110 किलोमीटर जाता है, ये बता दिया। तो वर्किंग डे ये हॉलीडे में है, वर्किंग डे में कितना जाता है? बोला है हॉलीडे का 1.5 गुना। अच्छा, यहाँ पर मतलब बात ये है कि अगर वर्किंग डे है तो ज्यादा लोग जो है, मतलब अगर लोग घर पे रहेंगे तो गाड़ी पे चढ़ेगा कौन, ठीक है। अगर काम रहेगा तो ज्यादा लोग, इसीलिए इसका वर्किंग डे में ट्रैवलिंग क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लोग ऑफिस जाएंगे, ये जाएंगे, तो बार बार गाड़ी का ट्रिप होगा। तो वही बोल रहा है हॉलीडे में 110 किलोमीटर जाता है, वहीं पर वर्किंग डे में 110 का 1.5 गुना जाता है, 165 किलोमीटर। तो अगर 5 वर्किंग डे है तो इसका 5 गुना, और अगर 2 हॉलीडे है तो इसका 2 गुना। सिंपल, तो ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके भी हम लोग सोच सकते हैं, ये बना लिया तो इससे समझ में आता है। और 80 बोल रहा है इफ रेशियो बिटवीन टाइम एंड स्पीड 12:13 व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो बोल रहा है टाइम और
स्पीड का रेशियो इतना है, डिस्टेंस क्या होगा। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हम लोग को बता दिया है शायद, डिस्टेंस बाय टाइम है, टाइम एंड स्पीड बताया है। अच्छा 12:13 टाइम एंड स्पीड, ठीक है। तो d इक्वल टू एस इंटू टी कर दो तो टाइम एंड स्पीड मिल जाएगा। टाइम एंड स्पीड का वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम है 12, स्पीड है 13, तो 13 इंटू 12 कितना आएगा, उतना ही आंसर होगा 156। ठीक है 156, यानी डिस्टेंस मीटर में आएगा बोल रहा है। ठीक है, तो मीटर में आएगा, क्या फर्क पड़ा, ये तो रेशियो था, इसमें तो यूनिट होता नहीं है। यहाँ से पता चल रहा है मीटर पर सेकंड है ना, तो फिर आंसर मीटर में आना चाहिए। मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 156 मीटर, ये हमें देना पड़ेगा आंसर। ठीक है, अब किलोमीटर में भी कुछ 156 लिखा हुआ है, लेकिन वो हम लोगों का नहीं होगा। वैसे 156 को किलोमीटर में ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, 0.156 आएगा। ये वैसे भी मीटर लिखा हुआ है, मीटर तो ये वाला आ रहा है। किलोमीटर अगर देखो तो ये इतना आएगा, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मीटर से किलोमीटर जा रहा है, तो फिर तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 0.156 आएगा। तो जो भी हो ये वाला होगा। अच्छा, बस इसके बाद यहाँ पर जो है और कुछ नहीं है, टाइम डिस्टेंस जो है ये हम लोग का इतना सा ही है। अच्छा, अब वेरिएशंस का हम जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट दिन इसी क्लास में करेंगे। वेरिएशन, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है, तुम लोग का एक वेरिएशन एडिशनल है वो दिखा दो। अच्छा, क्या भी होगा कुछ। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन भी तो इसी में है, इसी चैप्टर। रेशियो, अच्छा मिडिल में वेरिएशन है। अच्छा, ये रेशियो स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड रेशियो, ये सब हम लोग रेशियो क्लास में कर चुके, सेम चीज। प्रोपोर्शन दे दिया है तो फिर 11 नंबर पेज में। 11 नंबर के नीचे हुआ, फिर ये तो क्वेश्चन दिया हुआ, हाँ मिला, इसमें है। अच्छा, वेरिएशंस क्या होता है, देखो वेरिएशन, वेरिएशंस का मतलब है जो चीज वेरी करेगा। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है अगर कोई चीज वेरी करता है तो उसे हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, बोल रहा है इफ टू वेरिएबल्स क्वांटिटीज ए एंड बी सो रिलेटेड दैट एज ए चेंज बी ऑल्सो चेंज इन द सेम रेशियो देन ए इज सेड टू बी वेरी डायरेक्टली। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली चेंज हो रहा है, मतलब ए अगर बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, ए अगर कम हो रहा है तो बी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली वेरीज, यहाँ पर वेरी बोलते हैं, प्रोपोर्शन नहीं बोल के चलो, डायरेक्टली वेरीज। ठीक है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे कि मान लो गर्मी बढ़ा तो एसी का परचेज बढ़ जाएगा, गर्मी कम हो गया तो फिर लोग कम एसी खरीदेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, या फिर और भी काफी सारा एग्जांपल हो सकता है वेरिएशंस में। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये भी हो सकता है, मान लो किसी को एग्जाम में मार्क्स ज्यादा मिला,
तो वो ज्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम का मार्क्स कम हो गया तो फिर वो दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वेरीज है, मतलब है बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली हो जाता है। तो वही बोला, इफ टू वेरिएबल्स क्वांटिटीज ए एंड बी so related that as a changes b also changes in the same ratio, मतलब ये a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a कम होगा b भी कम होगा, then a is said to be vary directly, इसे बोलते हैं डायरेक्टली या सिंपली vary as b, this is symbolically denoted by a proportion b, इसको ऐसे बताते हैं, इसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, ए प्रोपोर्शन टू बी, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ए प्रोपोर्शन टू बी, ऐसे। अच्छा, अब एक एग्जांपल है, देखो बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2, कितना होता है याद है, 2 पाई r, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल वेरीज डायरेक्टली एज द रेडियस, मतलब ये देखो ये एक सर्कल है, सर्कल कैसे होता है, यहाँ बीच में एक पॉइंट लेके हमें ड्रॉ करना पड़ता है, रेडियस मतलब ये वाला, ठीक है। तो अगर ये रेडियस और भी बढ़ेगा तो सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस है वो भी बढ़ेगा, अगर रेडियस छोटा हो जाएगा तो सर्कल का सर्कमफेरेंस भी छोटा हो जाएगा, मतलब ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या फिर डायरेक्टली चेंज का एग्जांपल। रेडियस जितना छोटा होगा सर्कल उतना उसका सर्कमफेरेंस छोटा होगा, अगर रेडियस बड़ा हो जाएगा तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट ए वेरीज एज बी एंड देन ए इक्वल टू, हाँ अब ये क्या बोल रहा है, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा, इसका मतलब होता है ये सिंबल ही हमें बता रहा है कि ए बढ़ने से बी भी बढ़ेगा, ए कम होने से बी भी कम होगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू की के बी, के को बोलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। ए इक्वल टू के बी, मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। इक्वल नहीं करेंगे तो सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, प्रोपोर्शन का यूज से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू के बी, के से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, ठीक है। यहाँ पर वही बोला है के कांस्टेंट होता है, के कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जीरो हुआ तो फिर तो जीरो हो जाएगा, के इंटू बी जीरो, मतलब तो ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो कहाँ बोल रहा है, जीरो नहीं, मतलब के का वैल्यू अदर देन जीरो कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जाम्पल बोल रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज इफ रेडियस इंक्रीजेस द एरिया, ये सेम ही एग्जाम्पल फिर से दिया है। तो एरिया को ए से डिनोट किया है, ठीक है, एरिया को ए से डिनोट किया है, रेडियस को आर से डिनोट किया है, ये दोनों प्रोपोर्शन है। तो बोल रहा है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है के कांस्टेंट है, ये हमें क्या बताएगा ना, ये हमें वैल्यू बताएगा कि कितने में ये वेरी कर रहा है, ठीक है, कितने में ये वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल दें, जैसे देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो बी स्कोर डबल ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब ए को जितना भी स्कोर आएगा, मान लो ए को एक्स मिला तो बी को कितना मिलेगा, 2x डबल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए इक्वल टू बी, क्योंकि ए स्कोर डबल का मतलब ए का जो डबल वैल्यू बी के बराबर है, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, देखो x यहाँ पुट करोगे और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा ए का वैल्यू है, ठीक है, और ये मेरा बी का वैल्यू आ गया। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए जो है, ए बी स्कोर डबल ऑफ ए, मतलब ए का वैल्यू जितना होगा बी का उसका डबल होगा, ए को अगर 10 मिला तो बी को कितना मिलेगा, हाँ ए को अगर 5 मिला तो बी को कितना मिलेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, पहला बात डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों बोलो, तो क्योंकि ए बढ़ने से बी भी बढ़ेगा, अगर ए कम हुआ तो बी भी उतने से ही कम, मान लो ए को पहले 10 मिला था तो बी को 20 मिला, अगर ए को अभी 5 मिलेगा तो बी को 10 मिलेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा बात है कि इसका इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, तो डबल है, डबल ऑफ ए, क्या बोलेंगे, डबल ऑफ ए, इसका इंटेंसिटी है ए का डबल, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, यहाँ पर
यहाँ जो लिखा है यहाँ पर, इसके आगे और कुछ लिखा नहीं, बट इसका मतलब यही होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। बताते हैं, एक सेकंड देखते हैं। यहाँ इनवर्स है, इनवर्स भी बताएंगे। इसके साथ, इस वेरिएशन के साथ हम लोग एक जॉइंट वेरिएशन ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ भी होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, ये देखो जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या है कि जब वेरी करता है तो मोर देन वन वेरिएबल इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। मोर देन वन वेरिएबल इम्पैक्टफुल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। जैसे देखो, बजट पेस होता है, ठीक है। तो बजट पेस होने से क्या क्या वेरिएबल्स में चेंजेस आता है, काफी सारी चीजों में चेंजेस आ जाता है। जैसे कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है उसके हिसाब से भी चेंजेस आता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या एग्जांपल है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसे दिया है कि काफी सारा, अगर बी सी डी ऐसे करके चेंज होगा। अच्छा, ऐसे भी मान सकते हो बजट पेस होने से, जैसे मैंने बोला टैक्स स्लैब, टैक्स का जो स्लैब होता है वो हर बार चेंज होता है, उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। बजट पेस हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पता चलता है ना कि कहाँ कितना पैसा डाला जा रहा है, ठीक है। और भी काफी सारे जगह पे वेरिएशंस आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकता है, और भी काफी जगह पे आ सकता है, डॉट डॉट, ठीक है। तो एक चीज जब काफी जगह पे इम्पैक्टफुल होता है, कहीं पर मान लो कोई प्लांट लगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। कोई नया फैक्ट्री बैठा तो लोगों को काम मिलता है, इसके साथ साथ क्या होता है, इनकम बढ़ता है लोगों का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अगर कोई अच्छा कंपनी है तो वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएगा, तो वहां पे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा। तो एक वेरिएशंस अगर काफी सारी चीजों को इम्पैक्टफुल करता है, कुछ एक चीज चेंजेस अगर काफी सारी चीजों को चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेरिएशन। मोर देन वन वेरिएबल जब चेंज होगा तो उसे हम लोग ज्वाइंट वेरिएशन। यहाँ बोला है ए सेट टू वेरी ज्वाइंटली बी सी डी डॉट डॉट, अगर इस तरीके से अलग अलग वेरिएशंस को चेंज करता है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शन टू क्या हो जाएगा फिर, बी सी डी डॉट डॉट, अगर काफी सारी चीजों को चेंज करेगा। और इसको अगर के लगा देंगे, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्यूब का वॉल्यूम उसके लेंथ ब्रीथ और हाइट पे वेरी करेगा, मतलब मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करके वेरी करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट वेरिएशन। अच्छा, और एक वेरिएशन भी है जो इनवर्स वाला। देखो इनवर्स वाला क्या होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ऑपोजिट। एक बढ़ेगा, ए बढ़ा तो बी कम हो जाएगा, बी कम हो, सॉरी, ए कम हो गया तो बी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स, ऑपोजिट। और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शन टू वन बाई बी, ठीक है। ए इक्वल टू के इंटू वन बाई बी, इस तरीके से फिर लिखेंगे। ये बोल रहा है when two variables a and b are such that the increase or decrease of a cause decrease or increase of b, मतलब a का increase b का decrease बताएगा, a का decrease b का increase बताएगा in a constant ratio, then a is said to be varies inversely for b। और इसको कैसे लिखेंगे, a proportion to 1 by b, ठीक है। और इसको a k equal to a b ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, मतलब इसके बाद इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो k equal to a b आएगा, ये मल्टीप्लाई करने से, तो वो भी एक दिखा है। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज लिखा हुआ है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ, वो करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट दिन करेंगे, एग्जाम का एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन लिखो, इफ, छोटा सा ही है, इफ पी वेरीज डायरेक्टली एज क्यू एंड इफ q equal to 2, then p equal to 4, if p equal to 2, then
द वैल्यू ऑफ Q इज, ठीक है, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन था 1.5, 2, 1 और 3, ये दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है P वेरीज डायरेक्टली एज Q। तो P वेरीज डायरेक्टली मतलब कौन सा वाला, इनवर्स या फिर जॉइंट प्रोपोर्शन, या फिर हम लोगों ने जो पहला वाला पढ़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्टली वेरी करेगा, P Q के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा। तो इसको पहले क्या लिखना है, P प्रोपोर्शन टू Q, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ Q इक्वल टू 2, अगर Q का वैल्यू 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे की लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। Q का वैल्यू कितना बोला है 2, पुट करो 2, K इंटू 2। तो बोल रहा है अगर Q 2 है तो P 4 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो K का वैल्यू कितना आएगा, K का वैल्यू आ जाएगा 4/2, 2 आ गया। अगर अब बोल रहा है इफ P इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ Q, अगर P इक्वल टू रिलेशन क्या हो गया K Q। अब बोल रहा है P अगर 2 है तो Q कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो हमें पता चला K पता चलेगा तब ना Q निकालेंगे, तो Q कितना आ जाए 2/2, 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे निकालना है पहले हमें देख लेना है क्वेश्चन में कैसा प्रोपोर्शन बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है डायरेक्टली, ये दिसंबर 2018 को आया हुआ था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। P कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली Q के साथ वेरी करेगा। तो P प्रोपोर्शन टू Q, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ। अब P बता दिया था 4 है, Q बता दिया था 2 है, तो K कितना आ जा रहा है 2। अब K निकलने से क्या फायदा है, हमें बोला है अगर इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है ये तो मेरा फिक्स्ड है, अगर इस रिलेशन में P का वैल्यू 4 की जगह 2 है तो Q कितना होगा। तो P का वैल्यू 2 पुट कर दिया, K पता चल गया, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादा उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी आज हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया, 3 वेरिएशंस तो समझ लिया कि उसमें क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वेरिएशंस का हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है ना ये कर सकते हैं, देखते एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ है कि नहीं, होना तो चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये जो नीचे यहाँ वेरिएशंस एन्युटी के पहले था, ये रहा रेशियो वेरिएशंस, ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसमें हमें शायद ये रहा ए प्रोपोर्शन दिख रहा है, ये देखो 9th नंबर से वेरिएशन का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस तरीके का हमारा एग्जाम में ज्यादा आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना सारा है, वो कंप्लीट करने के बाद शायद ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ही कम है, तो फिर बाकी वहां से प्रैक्टिस करेंगे जो दिया हुआ है ऊपर वेरिएशन के नीचे, ठीक है। या फिर हम एग्जाम का कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतने बाय मैम। ही।